सारा प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम राजा को इंसाफ में आपका कार्यक्रम है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। भरतपुर के राजा मानसिंह को 35 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। मथुरा सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई को अपना फैसला सुना दिया। किन किन दोषियों को कोर्ट ने उनके अंजाम तक पहुंचाया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में हुआ इंसाफ। 35 सालों के लंबे ट्रायल के बाद आया फैसला। सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास। भरतपुर रियासत के राजा थे मानसिंह। आखिरकार वो फैसला आ ही गया जिसका पिछले 35 सालों से इंतजार हो रहा था। राजस्थान के भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में आखिरकार इंसाफ हो गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मथुरा सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई को अपना फैसला सुना दिया। इस हत्याकांड के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पहले 21 जुलाई को राजा मानसिंह और उनके दो साथियों हरि सिंह और सुमेर सिंह की हत्या के मामले में कुल 18 में से 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जबकि 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह भाटी, थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, राजस्थान सशस्त्र बल के हेड कांस्टेबल जीवन राम, हेड कांस्टेबल भंवर सिंह, सिपाही हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पद्मा राम, जगमोहन, दीन थाने के दूसरे अफसर इंस्पेक्टर रविशेखर मिश्रा और सिपाही सुखराम, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो वहीं एसपी ऑफिस में तैनात अपराध सहायक निरीक्षक कान सिंह सीरवी, हेड कांस्टेबल हरकिशन और सिपाही गोविंद प्रसाद को निर्दोष करार दिया है। आपको बता दें कि 21 फरवरी 1985 को हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। इसके बाद करीब 35 सालों तक कोर्ट में इस केस की लंबी सुनवाई चली। उधर इस केस की जांच प्रभावित न हो, इसीलिए राजा मानसिंह की बेटी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर इस केस की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। इसके बाद साल 1990 में ये केस मथुरा जिला जज की अदालत में शिफ्ट कर दिया गया। बीते करीब 30 सालों के दौरान तकरीबन 1700 तारीखें पड़ी और 25 जिला जज बदल गए। इस पूरे मामले में अब तक 8 दफा फाइनल बहस हुई और कुल 78 गवाह पेश हुए। इनमें से 61 गवाह वादी पक्ष ने तो 17 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए। लेकिन आखिरकार 35 सालों के इंतजार के बाद पूरे मामले में इंसाफ हो ही गया। कोर्ट का फैसला आने पर राजा मानसिंह के परिवार ने संतोष जताया है। राजा मानसिंह की बेटी कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने कहा कि करीब 1700 तारीखें पड़ी हैं और कई बार जज बदले गए हैं। करीब 35 साल बाद आज उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। जो 35 साल तक ये मुकदमा चला है हमारे, जो आज सजा मिली है तो आज की सजा मिली और हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि 35 साल तक मुकदमा चलता रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इससे हम लोग काफी खुशी है और जनता में भी खुशी है। समझे ये न्याय हमारे जितने हैं हम तीनों के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। पुलिस के लिए एनकाउंटर से किसी को मार देना आम बात है, क्यों ना हो। पुलिस के पास आत्मरक्षा का एक हथियार है। ठीक 35 साल पहले राजस्थान की पुलिस ने राजा मानसिंह को गोलियों से भून दिया था। देखिए एक राजा के एनकाउंटर की कहानी। एक ऐसा राजा जिसे खुददारी पसंद थी, एक ऐसा राजा जिसे दगाबाजी से थी नफरत, एक ऐसा राजा जिसे किसी की हनक मंजूर नहीं थी, एक ऐसा राजा जो अपनी शान के लिए जीता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर के राजा मानसिंह की, जिन्हें खुददारी पसंद थी, जिनका मन जनता की सेवा में रमता था। कहा जाता है कि वो किसानों के राजा और राजाओं में किसान थे।
राजा मानसिंह को दगाबाजी कतई पसंद नहीं थी। शायद यही वजह थी जिसके चलते वो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भी सीधी टक्कर दे बैठे। दरअसल जमाना कांग्रेस का था। देश भर में कांग्रेस का दबदबा होने के बावजूद राजा मानसिंह साल 1952 से 1985 तक लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। यहाँ तक कि 1977 की जनता लहर और 1980 की इंदिरा लहर में भी राजा मानसिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हें किसी दल में जाना मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, जिसके तहत ये तय हुआ कि कांग्रेस भले ही उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आएगा। शायद उनका बार बार चुनाव जीतना कांग्रेस की आंखों में चुभने लगा था। कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी कि आखिर भरतपुर रियासत में 2 झंडे क्यों लगते हैं, कांग्रेस मानसिंह को वॉकओवर क्यों देती है। लोगों का मानना था कि अगर हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं तो ठीक क्यों नहीं। क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। साल 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बताया जाता है कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने डीग सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विजेंद्र सिंह को इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, शिवचरण माथुर खुद 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने डीग पहुंच गए। फिर क्या था, राजा मानसिंह को ये बात नागवार गुजरी। वो कांग्रेस की उस दगाबाजी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तमतमाए राजा मानसिंह ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के सभा स्थल पर जाकर न सिर्फ उनके मंच को तहस नहस कर दिया, बल्कि उनके हेलीकॉप्टर को अपने जीप से टक्कर मार दी। इस घटना के बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। कांग्रेस और राजा समर्थकों के बीच भिड़ंत की आशंका के चलते पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। बताया जाता है कि राजा मानसिंह के एनकाउंटर वाले दिन यानी 21 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप से निकले। हालांकि उनके चाहने वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन राजा मानसिंह का कहना था कि उनकी रियासत में उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उनकी ये ठसक उन पर भारी पड़ी और डीग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ना ये तीसरा सामने से अगर राजा साहब आ रहे थे और सामने पुलिस वालों की गाड़ी थी, उसमें उन्होंने गोली चलाई थी और राजा साहब गिर पड़े थे। उनको पकड़ के राजा साहब को खींचा और उनको ये कि यहाँ एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद में 2-3-4 दिन तक यहाँ कर्फ्यू भी रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। आजाद भारत में हुआ एक राजा का फर्जी एनकाउंटर। भरतपुर के राजा मानसिंह की सरेआम हुई थी हत्या। सत्ता की हनक ने ले ली निहत्थे राजा की जान। राजस्थान पुलिस ने घेर कर बरसाई थी गोलियां। आजाद भारत में शायद ये पहला मौका था जब किसी रियासत के राजा को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजा अपनी प्रजा का प्यारा था। उस राजा के एक इशारे पर जनता कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह की, जो थे तो राजा, लेकिन उनकी सादगी पर पूरा इलाका फिदा रहता था। लेकिन मानसिंह की लोकप्रियता राजस्थान की सत्ता पर काबिज तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की आंखों में खटकती थी। खटके भी क्यों ना, जिस कांग्रेस का राजस्थान में एक छत्र राज था, उसी राजस्थान की एक विधानसभा सीट पर राजा मानसिंह का कब्जा था। राजा मानसिंह इस सीट पर इस तरह खूंटा गाड़ चुके थे जिसे उखाड़ना तो दूर, कांग्रेस के लिए उसे हिलाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। तमाम तिकड़मों के बावजूद कांग्रेस राजा मानसिंह को डीग सीट पर मात नहीं दे पाई, तो फिर साजिशों का सहारा लेना शुरू किया। राजा मानसिंह को मात देने के लिए कांग्रेस ने उनके साथ हुए समझौते को भी ताक पर रख दिया। कांग्रेस ने न सिर्फ राजा मानसिंह के खिलाफ डीग से मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा, बल्कि उसके प्रचार के लिए खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी पहुंच गए। अब तो तब हो गई
जब कुछ उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने कई जगहों पर लगे राजा मानसिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। इतना ही नहीं, गुंडों की इस फौज ने मानसिंह के किले के गुंबद पर लगे झंडों को भी नहीं छोड़ा। जाहिर है, सम्मान पर चोट पहुंचने से राजा मानसिंह तिलमिला गए। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि जिस राजा ने कभी अपनी खुददारी से समझौता नहीं किया, वो भला अपने और रियासत के साथ हुए इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बस यहीं से शुरू हुआ दुश्मनी का वो दौर जो राजा मानसिंह की हत्या के बाद ही खत्म हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हरकत से नाराज राजा मानसिंह ने सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से टकराने का फैसला किया और पहुंच गए उस सभा में जहां मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भाषण देना था। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभा स्थल पर पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वो जोंगा जीप से हेलीपैड की तरफ निकले, जहां सीएम शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। माथुर सभा स्थल की ओर निकल चुके थे और राजा मानसिंह हेलीपैड पर तमतमाए राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी। इलेक्शन का टाइम था और इनके झंडे को जला दिया गया, इसलिए इन्होंने गुस्सा में आके कांग्रेस के हेलीकॉप्टर को तोड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से जयपुर जाना पड़ा, मगर इसके बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। आशंका जताई गई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, लिहाजा पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि केस दर्ज होने के बाद राजा मानसिंह थाने में सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस वालों ने उन्हें घेरकर गोलियों से छल्ली कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। हेलीकॉप्टर तोड़ने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई। कान सिंह भाटी जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। महाराज साहब का वो गिरफ्तार होने जा रहे थे और थाने आ रहे थे। या पहले थाना यही था, ये पुराना जो चौकी है, ये पहले पुराना थाना था। यहाँ आने से पहले ही उन्होंने शूट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, भरतपुर के राजा मानसिंह को अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। अपने माता पिता के लाडले मानसिंह का लालन पालन बड़ा खास रहा। कैसा रहा उनका बचपन और कैसा रहा उनका सियासी सफर, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भरतपुर रियासत के महाराजा किशन सिंह की तीसरी संतान थे राजा मानसिंह। मानसिंह का जन्म 5 दिसंबर 1921 को हुआ था। मानसिंह पढ़ने में होशियार थे, लिहाजा राज परिवार ने अपने लाडले को शिक्षा हासिल करने के लिए विलायत भेजा, जहां इंग्लैंड से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी कर मानसिंह ब्रिटिश आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो गए। हालांकि ये बात उन्होंने अपने परिवार से छुपाकर रखी। आर्मी में वो कैप्टन रैंक तक पहुंचे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मानसिंह ने अंग्रेजी सेना की नौकरी को छोड़ दिया। दरअसल भरतपुर रियासत के लोग अपनी गाड़ियों और महलों में 2 झंडे लगाते थे। एक झंडा था देश का और दूसरा रियासत का। अंग्रेजों से इसी बात पर उनकी अनबन हो गई और उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी। मानसिंह का विवाह 1945 में कोल्हापुर राज्य के कांगल ठिकाने की राजकुमारी अजय कौर से हुआ, जिनसे उनकी 3 बेटियां हैं। रियासत से सियासत का सफर। 1947 में जब देश आजाद हुआ और तमाम रियासतों का भारत में विलय हो गया, तब राजा मानसिंह ने समाज सेवा की राह पकड़ी और इसी राह पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने सियासत की जमीन पर पांव टिकाया। लोकप्रियता का आलम यह था कि 1952 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। कांग्रेस नेताओं ने कई बार उनको अपनी पार्टी की सदस्यता हासिल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजा मानसिंह बिना किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए 1952 से 1985 तक लगातार अपनी विधानसभा सीट से जीत हासिल करते रहे। जमाना कांग्रेस का था, कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाता था।
किसी भी विरोधी दल की कोई औकात नहीं थी कि वो राजस्थान में कांग्रेस को सीधी टक्कर दे पाए। ऐसे में भरतपुर की डीग सीट से राजा मानसिंह पिछले 3 दशकों तक चुनाव जीतते रहे। 3 दशकों तक लहराया जीत का परचम। 33 वर्षों से लगातार अपनी जीत का परचम लहराते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को राजा मानसिंह ने धूल चटा दी। ऐसे में सूबे के कांग्रेस नेताओं को राजा मानसिंह का बढ़ता रुतबा आंखों में खटकता रहा। सीधी टक्कर में कोई सूरमा टकराने की जुर्रत नहीं कर पाता था। लिहाजा तमाम तरह के राजनीतिक दांवपेच और हथकंडे आजमाए जाते रहे, लेकिन महलों को छोड़कर किसानों की झोपड़ी में दिन गुजारने वाले इस राजा की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। विरोधियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मानसिंह को कैसे मात दी जाए, कैसे घेराबंदी की जाए, राजनीति की चौसर पर इसके लिए मोहरे सरकाए जाने लगे। लेकिन जनता के दिलों पर राज करने वाला ये राजा एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका था। तभी कुछ राजनीतिक शकुनियों ने अपना पासा फेंका और फिर वही हुआ जिसका डर था। विरोधियों ने राजा मानसिंह के साथ हुए समझौते को दरकिनार करते हुए उनके खिलाफ एक पूर्व नौकरशाह को मैदान में उतार दिया और उसे जिताने के लिए खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मैदान में कूद पड़े। ये बात राजा मानसिंह के लिए किसी धोखे से कम नहीं थी। फिर भी चुनाव प्रचार में उन्होंने विपक्षी दल पर कोई बड़ा राजनीतिक हमला नहीं किया। सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहा। इधर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कुछ मनभड़ किस्म के स्थानीय छुड़भइये नेताओं ने अपराधी किस्म के शागिर्दों का एक गिरोह तैयार किया। आकाओं का फरमान मिलते ही ये गिरोह डीग के किले में दाखिल हो गया। किले के गुंबज पर फहरा रहे भरतपुर रियासत के झंडे को इन गुंडों ने फाड़कर चिंदी चिंदी कर दिया और वहां कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। इज्जत और रसूख पर पड़ी ये चोट राजा मानसिंह को बर्दाश्त नहीं हुई। किले के गुंबद पर तार तार हुआ झंडा राजा मानसिंह के आत्मसम्मान को छलनी कर गया। सूचना मिलते ही वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचे और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐसा काला पन्ना जिसमें एक निहत्थे को सरेआम चौराहे पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। साल 1985 में राजा मानसिंह के साथ क्या हुआ था, सहारा समय ने 4 संवाददाता कपिल वशिष्ठ की आइए देखते हैं घटना के चश्मदीद से खास बातचीत। ये वो क्षेत्र है जहां आज से 35 साल पूर्व राजा मानसिंह हत्याकांड किया गया था। राजा मानसिंह यहां से लगातार 7 बार विधायक रहे और विधायक रहने के दौरान वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डीग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय जिस समय ये जो घटना हुई थी, जो हत्याकांड किया गया था पुलिस के द्वारा, उस समय जवाहर सिंह बेडम जो भाजपा सरकार में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य मंत्री पद का उनको दर्जा मिला हुआ था, उस समय ये इस सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे। इस ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे जवाहर सिंह बेडम से कि उन्होंने आंखों देखा हाल क्या देखा और उस समय लोगों में किस तरीके का माहौल पैदा हुआ। बात करते हैं जवाहर सिंह बेडम से। धन्यवाद। देखिए, आज से 35 साल पूर्व 1985 में फरवरी माह की ये घटना है। 20 और 21 फरवरी 2 दिन ये लगातार घटनाक्रम चला। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य कारण उस समय जनता के बीच में जो जोर शोर से प्रचार था कि राजा मानसिंह जी जो सबके श्रद्धेय थे, वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उस समय विधायक भी थे और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए चूंकि वो अपनी रियासत का झंडा अपनी गाड़ी पर रखते थे और रियासत के झंडे को यहाँ किले की लाखा बुर्ज पर भी फहराया जाता था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस झंडे को उतार करके जला दिया। लोगों को जब पता लगा तो उसका आक्रोश पूरे क्षेत्र में था और राजा साहब गुस्से में थे। उसी दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ विजेंद्र सिंह जी जो पथेना के निवासी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और आरोप लगा कि कांग्रेस के लोगों ने राजा साहब के झंडे को जला दिया। यहाँ 20 फरवरी को शिवचरण माथुर साहब जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी एक सभा होना प्रस्तावित थी लक्ष्मण मंदिर पर।
वो सभा करने के लिए आए तो हेलीकॉप्टर जो उतरा वो हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में उतरा था। मैं 1985 में 11th का स्टूडेंट था और चूंकि वो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा था तो हमने उसको देखा भी। कौतूहल बस सबकी उत्सुकता रहती है, लेकिन अचंभा जब हुआ कि एकदम राजा साहब गुस्से में आए और गुस्से में आकर के वो अपनी गाड़ी को वहां से घुमा करके ले गए थे। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया है और गुस्से में आकर के ही उन्होंने पूरे जनता भी उनके साथ थी और जनता पूरी गुस्से में थी। तो यहाँ शिवचरण माथुर साहब की जो सभा होने वाली थी उसमें भी व्यवधान उत्पन्न किया। अब मुख्यमंत्री की सभा में जब व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उनको शायद रास नहीं आया होगा और उन्होंने राजा साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके और यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, तत्कालीन यहाँ डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और एसएचओ यहाँ वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे और भी बहुत लोग होंगे जिनके नाम में नहीं जानता पुलिसकर्मी, उन पर सरकार का प्रेशर पड़ा। कांग्रेस की उस समय सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने प्रेशर डाला कि राजा को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। तो राजा साहब अपने प्रचार में जैसे ही जा रहे थे तो यहाँ मंडी जो अनाज मंडी है वो अंदर हुआ करती थी जहाँ राजा साहब की अब समाधि बनी हुई है। वहाँ उनको पुलिस वालों ने रोक करके बातचीत करना चाहिए होंगी, चूंकि हम वो जो समाधि स्थल है उससे 100 मीटर की दूरी पर ही किराए के कमरे में हम अपनी पढ़ाई अध्ययन किया करते थे। तो गोलियों की जब आवाज सुनी तो हम भी कमरे से निकल करके बाहर आए, भाई क्या हो रहा है। हम जब तक आए तब तक ये घटनाक्रम हो चुका था, लेकिन मौके पर पुलिस की भीड़ थी और देखा कि हमारे सामने जो राजा साहब के दामाद थे विजय सिंह जी, उनको 2-3-4 सिपाही पकड़ करके झंडा जोड़ ले जा रहे थे और हमको भी वहां से पुलिस वालों ने धमका करके हटा दिया। वापस हम जब इधर आए तो दूसरी साइड में बाईपास का जो रास्ता जाता है उस रास्ते से पुलिस का ट्रक जा रहा था। उस पुलिस के ट्रक में कंबल में लपेटे हुए राजा साहब की डेड बॉडी को लेकर गई है। हो सकता है उस समय भरतपुर की तरफ ले गए हों और एक तरफ पूरा सन्नाटा यहाँ छा गया कि राजा साहब की हत्या पुलिस वालों ने गोली चला करके कर दी है। देखिए घटनाक्रम जब हुआ तो उसमें 2 मौत और हुई। एक दहेज का लड़का था सुमेर सिंह शायद और एक 37 के थे हरि सिंह जी, उनकी भी हत्या पुलिस की गोली से हुई। और ये दुर्दांत जो घटना हुई, निश्चित रूप से उस समय चूंकि हम भी बालक थे लेकिन इतनी समझ थी कि कोई कारण ऐसा नहीं था कि राजा साहब पर गोली चलाई जाए। तो फिलहाल राजा को इंसाफ में बस इतना ही दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए सहारा समय नचार। सहारा पड़ा।